मुजफ्फरनगर का पंडित जी वैष्णो ढाबा पिछले कई दिनों से लगातार चर्चाओं में है। विवाद ये था कि यहाँ पर कोई मुस्लिम वर्कर काम करता था, कभी यहाँ के ओनर को मुसलमान बताया गया तो कभी हिंदू बताया गया। फिलहाल ये जो ढाबा है ये वेरीफाइड हुआ है कि दीक्षा शर्मा इसकी इस समय संचालक हैं और सुमन देवी नाम की एक महिला यहाँ पर काम करती हैं। बाकी के जितने भी यहाँ पर वर्कर थे वो सब इस विवाद के चलते होटल को छोड़ चुके हैं। फिलहाल यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन इस सन्नाटे के बीच एक अच्छी खबर यह है कि यहाँ पर काम करने वाली सुमन देवी ने एक कांवड़िए को बहुत मदद की है। एक कांवड़िया जो हरिद्वार से जल लेकर आ रहा था, बहुत बुरी तरह घायल हुआ, उसको किसी ने मदद नहीं की, लेकिन सुमन ने अपना समझकर उनके प्रति हमदर्दी जताई और उनको बाकायदा यहाँ रोका, अपने होटल में ही खाट दी, बिस्तर दिया और उनकी सेवा कर रही हैं। आज सुबह का ये वाक़या है और ये जो कांवड़िए हैं इनका नाम रवि है। जल लेकर जा रहे थे अपने घर की तरफ, रास्ते में मोटरसाइकिल से टक्कर हुई, बुरी तरह घायल थे और इनको अब यहाँ पर आश्रय दिया है, मदद की है। अब जो रवि के घर वाले हैं वो बुलंदशहर से यहाँ आ रहे हैं, वो इनको यहाँ से पिक करके ले जाएंगे। मेरे साथ सुमन भी हैं और रवि भी हैं। सुमन, ये बताइए कि ये कैसे मिले, आखिर आपने देखा क्या, कहाँ से आ रहे थे ये? मैं भैया काम कर रही थी। ये जैसे भैया उधर से जा रहे थे, मैंने देखा घायल हो रहे भैया काफ़ी ज़्यादा। मैं कहा बोले भैया रुको, वहाँ पे खाट पे लेटाया, कहने लगे बोली बहुत दुख हो रहा है। मैं कहा ठहरो, 1 मिनट ठहरो। मैंने के लिए पानी लेकर गई, भैया ने पानी डाला, खून धोया, फिर इनका खून नहीं रुक रहा था। मैंने थोड़ी सी घास उफाड़ के छेद के इनके जख्म पे डाल ली तो खून रुक गया। फिर मेरे पास दवाई रखी थी दर्द की, कभी भी मेरे भी दर्द हो जाता है, मैं वे दवाई मैंने भैया को दी। उसके बाद आराम करने के लिए कहा, फिर एक चाय बना कर ले, भैया आप चाय पियो, आराम करो। भैया कहने लगे मेरा फ़ोन करा दो। आप भैया फ़ोन भी कर सकते हो। रवि, आप कहाँ के रहने वाले हो? बुलंदशहर। तो बुलंदशहर में कहाँ के? सिकंदराबाद में। अच्छा, तो आपको ये चोट कैसे लगी? एक्सीडेंट बाइक से हुआ। बाइक से एक्सीडेंट? तो जो जिसने एक्सीडेंट किया वो भाग गया? हाँ वो चले गए। आपको कहाँ कहाँ चोट लगी है? तो मेरे यहाँ है और पैर में है एक जगह यहाँ पे। हाँ हाँ। अरे बहुत बुरी तरह आप जख्मी हैं, ये तो बहुत चोट लगी है, खून बह रहा है। भैया जी कमर में सारी चीज़ें पड़ी है, ये पीछे कमर में भी चोट है। सारी चीज़ें पड़ी है। कोई और भी साथ था आपके? ना मैं अकेले। घर पे बात हो गई आपकी? कोई आ रहा है आपको लेने? भाई आ रहे हैं बड़े वाले। तो ये जो आपका कार्यक्रम था गंगा जल लाने का, तो अभी तो सावन भी शुरू नहीं हुआ। जाना था मुझे कहीं बाहर। हाँ? कहीं बाहर जाना था मुझे। अच्छा अच्छा। तो अभी जो सुमन है इन्होंने आपकी मदद की, आपको कैसा लगा, ठीक लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। आपको मालूम है कि आप जहाँ बैठे हुए हैं इस ढाबे को लेकर पिछले 10 दिनों से विवाद चल रहा है। यहाँ पर एक वर्कर था सुमन का साथी, उसके साथ बदतमीजी की, यहाँ पर कुछ लोगों ने आके ये इल्ज़ाम लगाया ये ढाबा मुसलमानों का है। आपको कहीं हिंदू मुसलमान कुछ महसूस हुआ? नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इनकी सेवा के लिए क्या कहना चाहेंगे? सेवा के लिए दिल से धन्यवाद है। आपको खूब मदद की इन्होंने? पूरी पूरी। अभी भी आपके सामने बैठी हैं, सेवा के लिए तत्पर हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें लोग क्रिएट करते हैं और ख़ास करके जहाँ पर सुमन जैसी लोग हों, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की ये जो बदतमीजियाँ हैं वो लोगों से होती हैं, ऐसे जो छोटे लोग हैं, छोटे छोटे रोज़गार करने वाले, वो परेशान होते हैं? पब्लिक की अपनी अपनी छोटी सोच है, हाँ। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि मुसलमान ही मदद करे या हिंदू ही मदद करे, मदद कोई भी कर सकता है, ठीक है। और सुमन ने भी नहीं पूछा आपसे कि आप हिंदू हो कि मुसलमान हो? कुछ नहीं पूछा मैंने। आपकी मदद की, आपको रुकने के लिए कहा, आपको लेटने के लिए कहा, आपकी चोट पर मरहम लगाया? हाँ बिल्कुल। तो सुमन, आपको बहुत बधाई, आप वाकई में आपने बहुत मदद की आपको। मैं इसीलिए बैठी हूँ यहाँ पे, जितना से मेरे से हो सके मैं किसी भोले भाई की सेवा कर सकूँ।
धन्यवाद। अच्छा, एक और मैं आपका जो जख्म है वो उसकी तरफ मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। ये 10-12 दिन से जो विवाद हुआ आपके होटल को लेके, आपके जीवन पर उसका क्या फर्क पड़ा है? काफ़ी ज़्यादा पड़ा। मेरे बच्चे भी बहुत परेशान हैं हाँ। क्योंकि घर पे पैसा नहीं जा रहा, उनको सामान नहीं मिल रहा। मैं भी दुखी हूँ, अब ग्राहक भी नहीं आ रहे हैं। कोई ग्राहक नहीं रुक रहा। जो राशन लाते हैं वो सारा खराब हो जाता है। और जो यहाँ पे अब कौन मैनेजर है? मैनेजर ये भी है। अच्छा, वो पुराने वाले चले गए। जी हाँ, पूरी जो मतलब पूरा वो था पूरा स्टाफ- सिस्टम जो पूरा था पूरा सिस्टम बदल गया, पूरा ही स्टाफ बदल गया। हाँ। जो मेरे साथ में अनीता जी थी वे अपने घर पे चले गए क्योंकि उनके डैडी की डेथ हो गई। एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वो जो तजम्मुल और गोपाल था वो यहाँ पर काम क्या करता था? वो साफ सफाई करता था और गाड़ी रोकता था। उसका रसोई से या फिर लोगों को खाना पीना खिलाने से कोई लेना देना नहीं? कोई लेना देना नहीं था। खाना पीना खिलाने का काम और रसोई का काम कौन कौन करता था? रसोई में दो रसोई और के हुए थे हाँ। कारीगर, अनीता थी, मैं थी। हम दोनों काम करते थे, रसोई में भी करते थे, बाहर भी करते थे। अब आपको क्या लग रहा है, ये सीजन होता है कांवड़ का जो मेला चलता है यहाँ पे, और उस सीजन में आपका होटल जो है वो चौपट कर दिया गया? देखो इतना कहूँगी सर जी, दिल तो बहुत दुखता है। अगर मेरा काम भी ना चले तो भी मैं सेवा करूँगी बोलोगी। भोले पे यकीन है? जी चलो, भोले पे ही यकीन रखो। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया, अनर्थ किया, उनको भोले इंसाफ देंगे। ठीक है कि नहीं? चलो, आपने लेकिन जो सेवा की रवि की, काबिल तारीफ है, आपको दिल से सलूट है। और आप देखिए कि वही सुमन है जिनका रोजगार चौपट कर दिया गया, लेकिन जो एक सेवा का भाव है वो उनके दिल से कहीं नहीं गया। ऐसी स्थिति में जब उनके ढाबे पर एक ग्राहक नहीं रुक रहा, उन्होंने घायल कांवड़ियों को रोका और यहाँ पर आश्रय दिया। वो लेटे हुए हैं, उनकी सुबह से सेवा कर रही हैं, और अब वो ये चाहती हैं कि उनकी दुकान पर भी ग्राहक आएँ और ये जो विवाद है ये ख़त्म हो। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मुजफ्फरनगर।